पिछले 15 दिनों से लगातार असिस्टेंट प्रोफेसरों के द्वारा आमरण अनशन जारी है, लेकिन सरकार के द्वारा अब तक इनके मामलों पर संज्ञान नहीं लिया गया है। ना ही सरकार की ओर से ऐसा कोई पहल किया गया है कि आमरण अनशन को समाप्त किया जाए, जिसके बाद लगातार जो है असिस्टेंट प्रोफेसरों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अभी हमारे साथ कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है, 15 दिनों से आप लोग लगातार यहाँ पे बैठे हैं, आमरण अनशन, कुमुद जी बैठे हुए हैं, कोई वार्ता नहीं हो रही है, क्या लग रहा है सरकार की मंशा? देखिए, सरकार बहुत ढीठ है। ढीठ का मतलब आप समझते हैं ना, कि वो कोई सुनवाई नहीं चाहती है, कोई उनका सुनने वाला नहीं है। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं 15 दिन से, किसके लिए बैठे हैं? इस बिहार के जितने भी छात्र लोग हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं और जो रिसर्च कर लिए हैं, उन सबके भविष्य दाँव पे लगा हुआ है। उनके भविष्य को बचाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग इनके समर्थन में आए हुए हैं। आपने देखा कि इस बार की जो वैकेंसी जो बहाली हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें सारे नियम, कायदे, कानून को दरकिनार करते हुए बहाली करा ली गई और 1 डेढ़ महीना के अंदर। और जो लोग 35 साल में पीएचडी करते हैं, तुम रेगुलर बहाली नहीं लाते हो। 55 साल में 35 साल में जो पीएचडी करते हैं, रेगुलर बहाली नहीं लाते हो और कहते हो कि 43 साल में तुम प्रोफेसर बन जाओगे। कैसे बनेंगे हम प्रोफेसर? तो हमारा रिसर्च का क्या होगा? उसका कोई मतलब रह गया? हमारा तो एक तो रोजी-रोटी पे सवाल गया, एक जो हमने रिसर्च इतना मेहनत से किया, वो ही बर्बाद हो गया। तो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी नालायक लोग हैं। इनकी नालायकियत इतनी है कि अब माने अब उसकी कोई सीमा नहीं है। इनको सुनवाई नहीं करना है, संवाद नहीं करना है। 15 दिन से बैठे हैं, कोई संवाद नहीं हो रही है। नियमावली भी बदल दी गई है। नियमा अब आप जो राज्यपाल आए हैं, कहने का मतलब है कि पूरे के पूरे लोग, हमने कहा ना कि सिस्टम में नीचे से ऊपर नालायक लोग भरे हुए हैं। इनको पढ़ाई-लिखाई से कोई मतलब नहीं है। ये चाहते हैं कि देश को मूर्ख बना दिया जाए, देश को गड्ढे में ढकेल दिया जाए। लगातार देखिए, आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बगल में शिक्षक हैं, अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, युवा हैं, लगातार शिक्षा को लेकर के परेशान दिख रहे हैं। हमने कहा ना कि सबसे ज़्यादा हमला किस पे हो रहा है? शिक्षा पे हमला हो रहा है। कभी नारा दिया गया कि शिक्षा का जो बजट हो, शिक्षा का जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो। आप देखिए, बजट उठा के देखिए, शिक्षा पे कितना परसेंट खर्चा होता है बजट का। लेकिन सरकार तो दावा करती है कि सबसे ज़्यादा सरकार शिक्षा को पे। दावा करने से क्या होगा? तो फिर हम लोग सड़क पे क्यों बैठे हुए हैं? सरकार अगर ठीक होती तो हमको सड़क पे बैठना होता। सरकार पूरी नियमावली को दरकिनार करते हुए अपनी मनमानी कर रही है। अपनी मनमाने ढंग से नियम बना दिया, अपने मनमाने ढंग से बहाली करवा लिया। उसका कोई नॉर्म्स, कोई कंडीशन नहीं है। यूजीसी का क्राइटेरिया है, उसको फॉलो करो। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? यूजीसी देश का इतना बड़ा नियामक है, लेकिन नहीं। अब जो लोग पीएचडी कर लिए हैं, उनका कोई महत्व रह गया? तुम पीएचडी का जो स्कोरिंग है, 30 अंक मिलता है इंटरव्यू में जो बहाली होती है। नेट का 5 अंक मिलता है, जेआरएफ का 7 अंक मिलता है। तुम सबको बराबर कर दोगे? नेट और पीएचडी बराबर कर दोगे? जेआरएफ और पीएचडी बराबर कर दोगे? ये कैसे होगा? विभाग के जो मंत्री हैं संजय टाइगर, उनसे भी वार्ता करने का प्रयास किया होगा। नहीं, संजय टाइगर क्या, ये तो भीगी बिल्ली आदमी है, नालायक आदमी है। हमने कहा कि नालायक लोग सिस्टम में भरे पड़े हैं। इनको की मतलब है क्या शिक्षा से? आपने देखा है केवल पीएचडी के लोग नहीं, वहाँ पे टीआरई 4 की मांग चल रही है, वहाँ पे अलग मांग चल रही है। क्यों मांग चल रही है? तुम टीआरई 4 का जो मामला है, वो भी लंबे समय से लंबित है। 3-4 सालों से केवल बहानेबाजी हो रही है। आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे। और यहाँ पे एक एक मंत्री के बेटे को एमएलसी बनाने के लिए सारा नियम को धज्जियां उड़ा दी गई। क्या मजाक बनाए हो? मुख्य मांगे क्या है कि जो 2018 यूजीसी का जो आप लोगों का ये है नियम। हमारी मुख्य मांग यही है कि जो यूजीसी का जो कंडीशन है, जो टर्म एंड कंडीशन है, वाला बहाली का, प्रोफेसर का पुराना वाला, उसको इम्प्लीमेंट करो और जो गेस्ट फैकल्टी है उनको रेगुलर करो, उनको मानदेय पे लागू करो, ठीक से उसको लागू करो और जो नई वैकेंसी आने वाली है उसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 15 दिन बीत जाने के बाद भी किसी तरह की सरकार की ओर से पहल नहीं की जा रही है। ऐसे में जो आपके अनशनकारी है, उनकी तबीयत भी बिगड़ते जा रही है। क्या लग रहा है कि ऐसे में कब तक आप लोग टिक पाएंगे? टिकेंगे, एकदम टिकेंगे, अंतिम सांस तक टिकेंगे। हमने अभी तो कहा कि सर पर ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, ये बता कि रेत की दीवार रहेगी कब तक, और देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक। तो इनको तो झुकना पड़ेगा। हमने शिक्षा मंत्री को झुकाया ना अभी कितना दिन पहले, बहुत कम समय हुआ झुका दिया उसको। कह रहा था कि हम 6 लाख वोट से जीत कर आए हैं, इस्तीफा नहीं देंगे। उनको इस्तीफा देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा? डोमिसाइल का खेला बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ, देखिए आप अच्छा आप बताइए, बिहार में रोजगार का कोई और साधन है? कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है, तो डोमिसाइल क्यों नहीं मांग करेंगे? इससे पहले जो वैकेंसी हुई टीआरई 1, 2, 3, उसमें भी कोई डोमिसाइल का नहीं दिला, जबकि उसी समय से मांग चल रही है। हमारे पास ले दे के जो बिहार में नौकरी बची है, उसको भी तुम ओपन वैकेंसी कर दोगे, तो यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे? अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हुई है, उसमें जो जनरल जो बहाली हुई है, उसमें आप देखें कि 90% बाहर के लोग भर पड़े हैं। क्यों नहीं मांग करेंगे? डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, सभी लोग डोमिसाइल की बात करते हैं, लेकिन सरकार जो है, सरकार के कुछ मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हर विभाग में हम नौकरी दे रहे हैं।
तो किस आधार पे वो नौकरी दे रहे हैं? अगर नौकरी दे रहे हैं तो किसे दे रहे हैं? बिहार के लोग सड़कों पर बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसे में तो सवाल उठता है कि आखिर नौकरी आप किसे दे रहे हैं? वही तो हम कह रहे हैं कि आखिर किसको ये सारा का सारा वैकेंसी जो हो रहा है, ये आउटसोर्सिंग माध्यम से हो रहा है। आप पता कर लीजिए, उर्मिला फाउंडेशन किसका है? मंगल पांडे की पत्नी का है। बेल्ट्रॉन क्या है? आउटसोर्सिंग जितना वैकेंसी है उसके माध्यम से ठूस दो और सरकार उसे अपना पीछा छुड़ा रही है कि हम इसमें कोई सरकार तुम सरकार चलाने के लायक हो, क्यों तुमको वोट देंगे हम? तुम हट जाओ, हम सरकार चुन लेंगे अपनी जिसको चुनना होगा। अंतिम सवाल है, यानी कि आप लोग जो बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं, अब तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है, तो एकदम आप लोगों ने मूड बना लिया है आर-पार की लड़ाई लड़ने का। मरने जीने तक, मरने जीने तक कि जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग बैठेंगे इसमें। हमारा साथी कुमत पुतुल बैठे हैं, उनके समर्थन में और लोग बैठे हुए हैं, हम लोग भी बैठने वाले हैं और जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी हम लोग बैठेंगे। इसलिए क्योंकि अगर इस बार अगर हम झुक गए तो फिर सरकार मनमानी करेगी और आने वाले जो भविष्य है, जो फ्यूचर है उसके साथ भी अन्याय होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मनमानी नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए। तो देखिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, इनका कहना है कि सरकार जिस तरह से मनमानी करना चाह रही है, वो मनमानी को हम होने नहीं देंगे। क्योंकि आज हमारे साथ मनमानी होगी, फिर कल जो देश के राज्य के भविष्य हैं, जो छात्र हैं, युवा हैं, उनके साथ भी इसी तरह का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। तो ऐसे में हम लोग कभी झुकने वाले नहीं हैं। हमारा आमरण अनशन पिछले 15 दिनों से जारी है और आगे तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है। आर-पार और जीने मरने की बात भी असिस्टेंट प्रोफेसरों के द्वारा की जा रही है कि यदि हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होती है, हम लोग मरने को तैयार हैं, अपनी मांगों से समझौता नहीं करेंगे। सहयोगी जीतू के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज़, पटना।